लगता है भाई मेरा मन जो है पूरा पूरा है किसे? पावर म्यूजिक को। अच्छा, मतलब पावर म्यूजिक लाना चाह रहे हो आप? 1,00,000% मेरा मन उस पर है। मैं उसके भी रीजन बताता हूँ क्या है। पहला रीजन माल कम हो गया। उसका माल कम में है, फिल्म ज़्यादा है। अच्छा, समझ रहे हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वो चीज़ है। तो आपने मतलब पावर म्यूजिक सुना नहीं है तो फिर आपने उसका मन कैसे बना लिया भाई? बस बना दिया या किसी की बहस पे लेके आ रहे हो? उसका भी एक रीजन है भाई। अच्छा, अब इसका अच्छा, आपने डीजे साजन सुना, आपको कैसा लगा? मैंने साउंड ही नहीं सुना भाई। क्या बात करें, मतलब आपने साउंड ही नहीं सुना? हरिद्वार से मेरठ तक आने में एक भी बार सुना नहीं। मतलब बताता हूँ, अब भाई साउंड वालों ने अपनी इच्छा अनुसार साउंड करा है, ठीक है, तो भाई पैसे हम अपने इच्छे अनुसार देंगे। डीजे सार्जन की लड़ाई जो हुई थी, डीजे सार्जन के साथ रावण की हुई थी या पब्लिक की आपस में हुई थी या कावड़ वालों की हुई थी, वो मैटर क्या है? मैं बताता हूँ आपको भाई। बताओ, आपको क्या लग रहा है आपके बार कितने साउंड वहां से आएंगे? भाई कम से कम मेरा जो आइडिया है 4 से 5। 4 से 5। तुम जैसे मुझे भी एज मैं यूट्यूबर मुझे भी इतना नहीं पता जितना तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी कमेंटों से बात होती है। तो कौन सी पार्टी किसकी तरफ को रुझान है किस डीजे का? कहने से मुझे लग रहा है जैसे कि अब की बार 4 से 5 डीजे बाहर से आएंगे। जैसे कि अभी मैंने सुना था कि मतलब एक महाराष्ट्र का बहुत फेमस साउंड है, शायद ओमकार 72 करके है या डॉन नंबर 1, दोनों तीनों डीजे कर देंगे। तो आप जैसे डीजे रावण को लेके गए थे, अब की बार उसको ले जाने का मन नहीं है आपको? भाई मैं देखो ले जाने को ले जा सकता हूँ, पर है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ आज बहुत ही फेमस शख्सियत बैठी है, और भाई का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, मैं खुद ही कर देता हूँ, आपको कराने की जरूरत नहीं है। भाई का नाम है शिवम वर्मा, और ये अब की बार 2024 कावड़ यात्रा में डीजे रावण को लेके गए थे, और आज हम इन्हीं का धमाकेदार इंटरव्यू करने वाले हैं आपके सामने, बिल्कुल लाइव लाएंगे, और एकदम आज ऐसी ऐसी राज की बात खुलेंगी, और आने वाले टाइम में क्या कुछ रहने वाला है 2025 कावड़ यात्रा को लेकर, आज ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपसे पहले आपको नहीं मिल पाई। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी फालतू की। तो सबसे पहले शिवम भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजे मनोहर राणा व्लॉग में। तो आप कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस से? सभी भैया को राम राम। बस भाई हम भी मनोहर राणा भाई को अपने घर पे आज वेलकम करते हैं। बहुत दिनों बाद आए हैं, फ़ोन करके बुलाया भाई को, मैंने कहा आ जाओ। तो भाई बस एक तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, उसी वजह से नहीं आ पा रहा था। तो शिवम भाई अब चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू 2024 कावड़ यात्रा को लेकर और 2025 कावड़ यात्रा को लेकर। जैसे कि आपको पता है माहौल क्या बन चुका है, और अभी डीजे एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो नियम कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि 12 और 16 फीट चौड़ाई लंबाई रखी गई है, तो उससे तुम सहमत हो? जैसे कि तुम एक पार्टी हो और आपका मन रहता है हमेशा कि बड़ा साउंड लेके जाना, और उसमें संतुष्ट हो आप जैसे कि उन्होंने नियम कानून लागू किए हैं? देखो मैं उस चीज़ को बताना चाहूँ, संतुष्ट तो मैं हूँ नहीं उस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो माल है ना, जब इतना चौड़ा हो के देख चुके सेटअप को, उसके बाद माल कम देख रहे हैं, तो उस चीज़ में हो रहा है हमारी निगाह में कमजोर वाला मतलब सीन आ रहा है कहीं। हाँ भाई एक तो मज़ा आ रहा था हमें 40-45 बेस सुनने हैं, अब आगे की 24 बेस सुननी है हमें, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं फ़र्क हो गया हमारे लिए। ये तो बात है। अब भाई दूसरा विषय बताता हूँ, अब भाई साउंड वालों ने अपनी इच्छा अनुसार साउंड करा है, ठीक है, तो भाई पैसे हम अपने इच्छे अनुसार देंगे। तो अभी जैसे कि ये मीटिंग ख़त्म हुई थी, अभी ये 26 तारीख को रखी गई थी, ख़त्म होने के बाद 27 तारीख को मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, काफ़ी पुराना है, जो कमेटी है, मतलब वो हर बार ही लेके जाते थे साउंड हरिद्वार कावड़ यात्रा में, बिग डीजे सेटअप लेके जाते थे। तो उन भाई का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगी कि मनोहर भाई तुम ही बताओ ये बात सही है गलत है, मतलब डीजे वालों ने सामान घटा दिया लेकिन फिर भी पैसे ऐसे ही इतने ही मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से ना करके बाहर जाकर हम डीजे बुक करेंगे, और फिर वो कह रहा कि पैसे इतने मांग रहे हैं तो बाहर से मतलब सामान भी बढ़िया आएगा और नया कुछ देखने को मिलेगा पब्लिक को। तो भाई देखो ये चीज़ तो सबको पता है, जब यहाँ वाले पूरे मुंह फाड़ के पैसे मांग रहे, कोई भी हो, देखो इस चीज़ का किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, हमें अल्लाह ना मानना चाहिए हमारी बातों को। भाई हमारा नई बजट आ रहा तो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, अब हमें बाहर से ला के एक चीज़ का और बेनिफिट हो रहा है, एक तो पब्लिक को मनोरंजन के उद्देश्य से कुछ नया देखने को मिलेगा। पहली चीज़ पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बात भाई वो बिल्कुल खर्चे पे सेटअप आने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा, और सेटअप मैंने कह रहा हूँ सारे एक नंबर सेटअप है, तो हमारे मेरठ के सेटअप भी एक नंबर, पर जो बाहर वाले अब दे रहे हैं ना क्वालिटी वो नहीं आ रही।
अच्छा, तो मतलब आपकी किसी डीजे वाले से बात हो रही है जो बाहर का डीजे वाला है जिसे? भाई मेरी बात तो देखो 2 से चली रही है। तो नाम खोलना चाहोगे? अब नाम अभी नहीं, बस एक पार्टी अगर मतलब उसके फैन अगर सपोर्ट करेंगे ना जिस दिन, उस दिन पूरा नाम खोल दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भाई की जो नज़र है 2 डीजे सेटअप वालों पे है, एक वेस्ट बंगाल है और एक झारखंड है। नाम तो नहीं लेते, चलो कोई नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी फेमस डीजे है। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ खुल के, किसी को कुछ लगता हो या नहीं लगता हो, भाई मेरा मन जो है पूरा है किसे? पावर म्यूजिक को। अच्छा, मतलब पावर म्यूजिक लाना चाह रहे हो आप? 1,00,000% मेरा मन उस पर है। मैं उसके भी रीजन बताता हूँ क्या है। पहला रीजन माल कम हो गया। उसका माल कम में फिल्म ज़्यादा है। अच्छा, समझ रहे हो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, वो चीज़ है। पर लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि मतलब हमारे शिवम भाई पावर म्यूजिक से बात कर रहे हैं और लाने की सोच रहे हैं, तो लोग बागों की कमेंट आ रही थी बहुत ज़्यादा कि उधर फेल हो जाएगा डीजे पावर म्यूजिक, क्योंकि उधर पुई ऐसे कुछ बताते हैं। उस चीज़ की भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, हर चीज़ आई है, हर चीज़ जाएगी भी, ठीक है। जब तक किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? ये तो बात है। और जब उस भाई को हम बुकिंग करते हैं या बुलाते हैं तो वो भी तो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सोच के कुछ चीज़ अलग करने की कोशिश करेगा। क्या वो वही चीज़ रखेगा? तो मतलब जैसा माहौल दिया जाएगा उस हिसाब से तो ढलना पड़ेगा। भाई आपको कैसा अच्छा एक बात बताओ, आज यहाँ पे तुम मेरठ के अंदर बैठे हुए हो, गर्मी का थोड़ा मौसम हो रहा है, तो आप हाफ टी शर्ट में हो, बिल्कुल, और आप मेरे को मैं कहीं बर्फ वाली जगह भेजूँ तब भी हाफ टी शर्ट पहने रखोगे? वहाँ तो अपने उस हिसाब से ढलना पड़ेगा, चादर कंबल भी ओढ़ के रखोगे। तो वही चीज़ है भाई, जब वो यहाँ आएगा तो अपने अलग सॉन्ग लेकर आएगा। तो आपने मतलब पावर म्यूजिक सुना नहीं है तो फिर आपने उसका मन कैसे बना लिया? भाई बस बना दिया, या किसी की बहस पे लेके आ रहे हो? उसका भी एक रीजन है भाई। अच्छा, अब इसका जवाब आप दोगे। आप मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं आप पे ले लेता हूँ आज। चलो होता है। हरिद्वार मेले में साउंड कौन विनर हो रहा है आज के टाइम में, ये बताओ? आज के टाइम में जिसकी बेस्ट क्वालिटी साउंड निकल के आती है, उससे अलग भी एक चीज़ चल रही है, फैन फॉलोइंग। अच्छा फैन, बिल्कुल फैन फॉलोइंग जिसकी बढ़िया है, सेटअप वो जीत रहा है। बिल्कुल, सेटअप किसी का बढ़िया है ये नहीं वो कर रहा है, फैन फॉलोइंग के हिसाब से। हमारे मेरठ के सेटअप में कौन सी कमी थी भाई जो हार जाएगा? कोई बताओ तुम मुझे। ना आप तो कंपटीशन हुए ही कहाँ थे? तो सेटअप कोई था खत्म से हमारे साइड में, बिल्कुल ही हार जाएगा कोई, किससे नहीं हार सकते थे ना। तो जीत कौन रहा है? जिसकी फैन फॉलोइंग है। मतलब ये जो अब यहाँ से अपने साजन भाई गए हैं वो फैन फॉलोइंग की वजह से। भाई देखो कुछ भी कह लो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। नहीं, मैं तो सीधी सी कहने का पर आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। बट आज के टाइम में जो साउंड जीते जा रहे हैं वो जीते जा रहे हैं फैन फॉलोइंग की वजह से। तो भाई उसकी फैन फॉलोइंग कह रही है। अगर उन भाइयों के सारे भाई हमें सपोर्ट करते हैं, 13-14 तारीख को तो हम जा ही रहे हैं उड़ीसा, वहाँ जाके देखते हैं। बाकी मैं उस दिन है ना, अभी तक मैं खोलने के मन में नहीं था, खोल भी दिया मैं, कल बल में ही बुक कर दिया। अच्छा, मतलब पावर म्यूजिक से आपकी बात होती है? 1,00,000% आएगा भाई वो। अच्छा, अगर किसी ने अड़चन नहीं डाली है तो आपके विनायक से भी तो बात चल रही थी, विनायक से क्या रहा? मतलब विनायक मुंबई का है, गुजरात वाला, तो उससे भाई से बात चल रही थी विनायक वालों से। वो समझ से थोड़ा परे हो गया, उस बारे में ना ही कोई बात हो तो बढ़िया है। जैसे कि मतलब कुछ थोड़ा भाई पैसों वाले लेन देन लेके कुछ बातें नहीं बन पाई थी। तो सामान फिर उसी हिसाब से वो सामान भी कम दे रहे थे और पैसे भी ज़्यादा हो रहे थे, तो उस चीज़ को नहीं कर सकते। सामान वैसा नहीं था जैसे अपने इधर मतलब लगाते बड़ा डीजे सेट, उसके मतलब नहीं था। मतलब सामान बहुत कम दिखा रहे थे हमारे को लाने के लिए, तो वो चीज़ हमारे को नहीं है भाई, जची नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने डीजे साजन सुना, आपको कैसा लगा? मैंने साउंड ही नहीं सुना भाई। क्या बात करें, मतलब आपने साउंड ही नहीं सुना? हरिद्वार से मेरठ तक आने में एक भी बार सुना नहीं। मतलब जिस टाइम आप डीजे रावण, मैंने सही बात बताऊँ ना, मैंने देखा भी नहीं, देखा भी वैसे ना गिनती के 3-4 दफे देखा। जो मुझे याद है, एक दिन जिस दिन वहाँ पे लट बजे थे, पुलिस वाले ने बजाए थे, ठीक है, उस दिन, हाँ उस दिन रात को मैं गया था वहीं पे। दोस्तों किसी डीजे वाले पर नहीं, सब पे बजाए थे वहाँ पे। हाँ, वो लोग बजे थे, वो सब पे, किसी एक को निकाले थे। तो भाई पुलिस प्रशासन सख्त हो गया था, उन्होंने सब पे लाठी चार्ज करी थी। कोई ये नहीं कि उन्हों के लिए ना तो हम डीजे वाले थे ना पार्टी वाले थे, उन्होंने तो सबका बजाया, जो दिखा उसके बड़े। तो फिर मैं उस दिन गया था अपने राहुल भाई है यूट्यूबर, उनके साथ, और एक राजा भाई है, 200 ब्लॉगर जाएंगे, उनके साथ मैं गया था बाइक पे बैठ के उनकी भाई। जब मैं साजन को वहाँ देख के आया था तो मुझे वहाँ पे सब मिले भी थे। फिर उसके बाद भैया ये जब वहाँ से निकला था, फिर ये पुल के नीचे खड़ा था, पहले जो पुल पड़ा था पतंजलि पार करते गए, वहाँ पे देखा। दूसरी बार, तीसरी बार मैंने इसे देखा पुल के नीचे अड़ते हुए लोहे वाले के, जब ये छोटा सेटअप हो गया था वहाँ पे भी बंदी खड़ा था। यहाँ पे रामपुर, हाँ, अरे एक वहाँ पे जहाँ पे हमारा कंपटीशन होने की बात चल रही थी ना, रात को मैं 3-3:30 बजे तक वहाँ पे था। अच्छा, फिर उस वाले पुल के नीचे ही होटल, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था डीजे। हाँ, तो हमारा उसके नीचे ही मेरा होटल था। हम वहाँ पे 4-5 मेरे भैया, एक मेरे भाई का साला था, हम सारे वहीं सो गए थे। अच्छा,
तो मतलब आपने डीजे सार्जन को सुना ही नहीं? भगवान कसम भाई नहीं सुना। वाकई यार, अगर डीजे सार्जन को सुनते मतलब एकदम क्या ही बताऊं, गुस्से में आ रहा था यहाँ पे। भाई देखो सब में अपनी क्वालिटी, मैं किसी को क्यों कह दूं भाई। देखो हमारे इधर के डीजे मस्त है, वो हमारे इधर के डीजे धरती हिलाते नीचे से, लेकिन सार्जन का भाई देखो अब देखो इस चीज के लिए भी एक और रीजन बताता हूँ। हाँ। अभी आपने देखा मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आप गए थे, पूरी मीटिंग अटेंड करी आपने, उसमें सब भाइयों ने एक बात बोली, आपने ध्यान से सुनी हो तो बताओ। आप ही की उसमें चाहे वीडियो उठा के लगा के भी देखना, चिंटू भैया ने भी बोला कि भाई उसका सेटअप धरती से लग के चल रहा था, बिल्कुल हमारा ऊपर था काफी लेवल पे। तो भाई जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आवाज सीधी निकल रही है, उसकी आ रही धरती से लगती हुई, तो प्रेशर का फर्क थोड़ा यहाँ भी पड़ा था। प्रेशर का फर्क तो आप उसे देख लो ना, जैसे हमारे इधर डीजे शगुन है, डीजे शगुन ने 20-22 बेस लगाई थी और कैसे धरती से हिला रहा था वो भाई, वो चीज बहुत कैडी बहुत कैडी। अब ये समझ लो 8 चौका 32। अब आप ये समझ लो जिस टाइम 32 बेस लगेगी, यानी कि 4 गाड़ी का माल एक गाड़ी में लगेगा, तो क्या कुछ करने वाला रहेगा हालत। बहुत टेढ़ा मामला है। अब देखो शगुन, मैं कह रहा हूँ शगुन की टाटा बिल्कुल कितनी सी गई थी, कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं, टाटा ही तो गई थी। पूरे हरिद्वार में नंबर 1 टाटा कहलाई गई। देखो भी मैंने बताया ना आपको, मेरठ वालों में एक अलग चीज वो हो गया भाई, जब तुम अपने पसंद का माल लगा रहे हो तो पेमेंट तो हम अपनी पसंद की देंगे, ये माल हमारी पसंद का लगा तो पेमेंट अपनी पसंद की ले लो। अब ये माल कम कर रहा है भाई, मैं इस चीज का भी ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। लड़ाई किस लिए होती है? जाति बिरादरी को लेकर हो रही है। जाति बिरादरी के बारे में क्या कहना आपका? भाई देखो जो ये गाने बजवाते हैं रोड पे, जब हम चल के आते हैं हरिद्वार से मेरठ तक, कुछ ही गाँव पड़ते हैं जो मतलब बिरादरियों के होते हैं, उन्हीं गाँव में ही 2-3 बंदे मतलब आके कहते हैं कि ये वाली बिरादरी का गाना बजाओ, ये बजाओ। भाई मेरी एक बात बताओ, अगर जैसे साल में एक ही बार कांवड़ आती है वहाँ से, बिल्कुल, अगर एक ही बार गाना सुन लोगे तुम एक डीजे पे, 2 डीजे पे, 3 डीजे पे, इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने का यार। इतना तो आप घर पे होम थिएटर में भी सुन लोगे तो सुकून है भाई। हाँ। पर इस चीज़ से ये नहीं देख रहा कोई बंदा कि कितना माहौल ख़राब हो रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज साउंड भी हमारा सेटअप पूरा जाता, वही कम नहीं होता। हाँ। जाति बिरादरी को लेकर कहीं ना कहीं तो देखो इस चीज़ के लिए तो मैं तो यही कहूँगा, ये चीज़ गलत है भाई, इसको बहुत सुधार करना होगा तो ही हो पाएगा। पहले तो अपने डीजे वाले ही भाई अगर ना बजाएं तो बढ़िया। जैसे कि तुम्हें लग नहीं रहा मतलब आने वाले टाइम में भाई क्या कुछ खास होगा? खास होने को तो बहुत खास होएगा। अभी तक देखो मैं क्लियर बता देता हूँ, किसी को बुरी लगेगी भाई देखो, अब भाई देखो लगेगी लगने दो, इसमें कोई मेरे को तो वो होने का नहीं है भाई। जब तक सुधार नहीं होने का है ना, जब तक सही नहीं होने का कुछ भी। बिल्कुल मेला है यार भगवान का, तो ये तो साथ लेकर चलना चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि मतलब ऐसा ना नहीं होती है। पब्लिक का सिर्फ नाम लिया जाता है, होते कुछ ही बंदे हैं जो इस चीज को आके बोलते हैं। ये बात तुम ट्रोले पे पूरी पब्लिक आके बोलती है कि ये वाला गाना बजा दो। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। उस ट्रोले के ऊपर जो चढ़ के बोलता है ना इस चीज को, वो सिर्फ 1 या 2 बंदे आके बोलते हैं। बिल्कुल एक ही मेजोरिटी के होते हैं जो, मतलब एक ही बंदा आके बोलता है ना। अगर वही चीज़ बंदा समझ जाए, अगर वो लोग थोड़े से अपने आप को कंट्रोल कर ले तो इस चीज़ का कितना बेनिफिट है। बिल्कुल यार। मतलब भगवान की यात्रा में जा रहे हो तुम, जाति बिरादरी के गाने बजवा रहे हो तो वो चीज़ तो गलत हो रही है। बिल्कुल गलत है। आज मैं देखो तुम्हें बताता हूँ क्लियर बात भाई, 3 बिरादरी आ रही है अभी तक बाहर जो ये चीज़ करवाती है। अब कल को और भी बिरादरी आएगी। बिल्कुल। अब तुम्हें लग रहा है अभी तक 3 हुई है, कल को 4 भी बढ़ सकते हैं, 5 भी होगी, 6 भी होगी। बढ़ते टाइम के साथ बढ़ते आएंगे। बस तो फिर कांवड़ थोड़ी ना आएगी, फिर तो डीजे सेटअप लेके आओ, बिरादरियों के सबके जिस गाँव में को निकलो उस बिरादरी का गाना बजना है। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज़ पे भाई अगर ये कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो आगे को यही होना है। और लड़ाई दंगे इन्हीं चीज़ों से होते हैं और होते रहेंगे। फिर लड़ाई दंगों से याद आया, जैसे कि अभी बिरादरी को लेकर शाकुंभरी देव में यात्रा चल रही थी और वहाँ पर भी लड़ाई हो चुकी है बिरादरी को लेकर हुई है। तो भाई वो तो देखो अब पब्लिक कहती है उनको, उन्हें लड़ाई करा दी, उन्हें करा दी। अब वहाँ पर तो कोई बंदा ऐसा नहीं था ना जिन्हें लड़ाई करे, वहाँ पर क्यों हो गई है? अच्छा, जिस टाइम आपकी मतलब साजन के साथ मतलब रावण डीजे की जो लड़ाई हुई थी, लोग बात कह रहे हैं, आप वहीं थे? मैं भाई मतलब जिस कह रहे हैं, अभी मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ कि वो डीजे सार्जन की लड़ाई जो हुई थी, डीजे सार्जन के साथ रावण की हुई थी या पब्लिक की आपस में हुई थी या कावड़ वालों की हुई थी, वो मैटर क्या है? मैं बताता हूँ आपको भाई, आप मेरी एक बात को बहुत छोटे स्तर से समझना। आपकी मेरी लड़ाई चल रही है, आप में कहीं पे मिलते हैं, ठीक है, पूरे दिन वहीं रह रहे हैं, आप मेरे को आकर रैपिड मार सकते हो? नहीं। मैं आपको मार सकता हूँ? नहीं। कब मारूंगा मैं आपको? जब कुछ जलन होगी अंदर से। जलन मैं कह रहा हूँ पूरी खुंदक आएगी, उसके बाद ही मैं आपको आके मार सकता हूँ या आप मार सकते हो? नहीं मार सकते। मतलब आदमी
कुछ बात उल्टी सीधी मुंह से नहीं निकलेगी, मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा, आप मेरे बारे में कहोगे तो चीज़ होएगी ना। तो यही चीज़ वहाँ पर हो रही थी। चलो खैर कोई नहीं, वैसे ये जो हो गया सो हो गया। अब ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये इसी कारण हुई थी, भड़काऊ के चक्कर में। अच्छा चलो छोड़ो कोई नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो हो गया सो हो गया। अब ये सारे मतलब ये जो झगड़े की फसाद है, कंट्रोवर्सी है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल ही शांत। भाई ये तो देखो जो हो गया सो सबके अपने हाथ में है। मेरी वजह से हो रहा हो, हम किस लिए जाते कांवड़ लेके 10-15 लाख रुपये लगाते, जो कमेटी है मेरठ की क्यों जाती है। अच्छा जैसे आप गए थे, लड़ाई हो गई थी, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम जब लड़ाई हुई थी, क्या कह रहे थे? फ़ोन सबके आए थे, मेरे अपनी मतलब मम्मी पापा के फ़ोन, और भैया मेरी वाइफ का ही फ़ोन था, मेरे साथ यार दोस्त गए हुए थे, उनकी फैमिली के भी फ़ोन आ रहे थे, सबके आए थे। अब भाई जवाब देना तो बहुत कैड़ा काम है ना कि ये चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ, मैं 12 बजे करीब वहाँ पहुँचा था कांवड़ पे, कांवड़ लेके पहुँचा ही था, तो पता चला साजन डी जा रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कोई नॉर्मल छोटी सी बात हो गई, मतलब अपना जा रहा है, पता नहीं क्यों किसी वजह से भाई साउंड वाउंड जैसे कभी कभार खुल के मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब स्पीकर वगैरह फूक गए उस तरीके से। मेरे को नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कंपटीशन हुआ है, कंपटीशन में सेटअप वगैरह फूक गया, मेरे को तो ये पता थी। अब भाई मैंने कहा उधर भाई साउंड वो हो गया, क्योंकि उस रात तुम ना तो कंपटीशन सुना और ना ही तुम वहाँ थे। भाई मैंने सेटअप ही नहीं सुना। तो मेरे को बाद में पता चला 12-1 बज गए, 2 बज गए, मेरी पार्टी वालों के 1-2 बंदों के फ़ोन आए जो मुझसे बड़े थे, सीनियर थे। और वो जो उस पार्टी में थे उसमें भी बहुत सारे 8-10 बंदे हमारे ऐसे थे जो हमारे साथ वाले हैं, सब एक साथ के ही हैं। तो भैया जो हमें पता चला कि ऐसा विवाद हो गया, मेरे को भैया मानव भैया, एक भैया ने बुलाया मुझे, और 2 भैया और रामू बाबा है, पिल्लू भैया है, मोहित है हमारा भाई, उनने मैं बुलाया। वो पीछे बैठे थे, मैं आगे था। फिर मैं बाइक लेके पीछे गया, उन्होंने जाके बताया शिव में ऐसे बात हो गई। मैंने भाई अभी मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरे को थोड़ा टाइम दो, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं कैसे बताऊँ। फिर भाई मैंने रवि भाई से पूछा, रवि भाई ने बताया भाई मेरी तो सिर्फ मुँह भाषा हुई थी, बाद में गाँव वालों ने आके तो उसमें बजाया, मतलब डीजे वालों ने वो करा, डीजे वालों ने उनमें वो करा, तो इनको बिरादरीवाद वाली बात वहीं पे वो भी मेरे को बताई गई। फिर तभी कुछ देर बाद ही साजन भाई ने भी वीडियो डाली थी, शायद आपको याद हो तो। हाँ डाली थी कि उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी नहीं बोली थी। भाई जब मैं अब दोनों पार्टी से पूछा है, मैंने दोनों से पता करा, तो भाई मेरे को एक ही चीज़ पता चल रही, तो मैं तो उसी चीज़ को विश्वास मानूंगा जब मैं नहीं हूँ मौजूद। तो मुझे तो सिर्फ इतना पता थी उस टाइम पर। अब आने के बाद भी पता चल रहा है लोग, अब कोई कहता है मैंने नू करा, वो कहता नू करा, मैंने भाई ठीक है जिन्हें जो कर दिया। अब तो ये है जो पीछे हो गया उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर आने वाले फ्यूचर को सुधार ले तो बढ़िया है। ये तो हकीकत है। तो आप, मैंने सुना था कि मतलब आपके घर वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि आगे से नहीं जाना। डर किसको नहीं होता है। आपकी शादी हो गई, आपके बालक हैं, अभी छोटे हैं, कल को हमारी उम्र में आते हैं, वो कांवड़ लेने जाते हैं, आपको पता चलेगा ऐसा हो गया, तो आपको भी कहीं ना कहीं डर रहेगा ना। तो वही चीज़ भाई सबके मन में होती है। तो आपका फिर मन कैसे बन गया कांवड़? भाई मन ऐसा बन गया, मैं बाबा की भक्ति में जाने का। मैं देखो सही बात बताऊं, कोई कहेगा ना ये है वो है, मैं पूरे साल पूजा नहीं करता। पूरे साल में सिर्फ एक तो भोले बाबा की वहाँ जाता हूँ कांवड़ पे, वहाँ पर पूरे सच्चे मन से जाते हैं, ये नहीं कि वैसे ही अरे एक जब अपने गणेश जी रखता हूँ जब। तो ये तो सच्चे मन, तो मैं इसी बात से लोगों को, मतलब जितने भी हमारे भाई जुड़ रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई को डीजे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लाने का इंटरेस्ट है, सुनने का शौक है, लेकिन कांवड़ के साथ कांवड़ चलाते हैं वो है। मैं पूरे उसमें है ना कांवड़ पे ही रहा था अधिकतर तो। और मैं बताता हूँ साउंड किस लिए आता है। एक तो होता है कि मनोरंजन, जो पब्लिक होती है ना उनको मनोरंजन होता है। वो जब मोड़ा मज़ा आता है यार, सारे लोग सुनते हैं, वीडियो बनाते हैं, बाद में कहते हैं ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, वो चीज़ चलती रहती है, अच्छा लगता है। हार जीत होती रहती है पूरी जिंदगी, कहीं ना कहीं हाईलाइट रहता है पब्लिक के बीच में। हार जीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। हार मैं कह रहा हूँ आज मेरा सेटअप हार गया, अगले साल फिर कुछ नया करेंगे ना यार, हारेंगे नहीं तो नया कैसे कर देंगे। तो आप जैसे, हाँ बताओ आप कंटिन्यू। मैं एक बात पूछना चाहता था मनोहर भैया, अब आप बताओ। अपनी बात पहले कंटिन्यू करो। मेरी बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताओ कहीं पे डीजे वाले की कौन सी की गलती थी दोनों में से? मैं यार उस रात जो ना नहीं, वीडियो आपने देखी, मैं उस चीज़ को नहीं कह रहा। इन जगह जैसे कंपटीशन हुए, ये सारी चीज़ें, इन दोनों में किसी डीजे वालों की गलती थी? कह नहीं सकते। लड़ाई किसकी हुई आपस में? पार्टी के डीजे वालों को दोष दिया गया, दोनों को दिया गया है, तो वो चीज़ गलत हो रही है ना। ये बात गलत है। बस मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। बाकी देखो जो हुआ वो पार्टियों में हुआ है, डीजे वालों में नहीं। पार्टी तो फिर भी एक साथ रहती है। और बताओ डीजे वाले भी वो हो रहे हैं, डीजे वालों में भी अब कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ पब्लिक क्या करती है, डीजे वालों को दोष दिए जा रही है, पार्टी एक साथ घूमती फिर रही है, मजे ले रही है। भाई देखो मेरी डेली बात होती है, साजन वाली पूरी टीम से बात होती रहती है, ऐसी बात नहीं होती। उनको भी मेरे पास फ़ोन आते हैं और उनसे अलग भी और पार्टियों से भी बात हो रही है मेरी। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे कि डीजे वालों ने भी हाल फिलहाल में एक
मीटिंग करी है डीजे एसोसिएशन की माल घटाने की, और आगे बैन ना हो डीजे। तो ऐसे ही मैंने सुना है कि जितने मेरठ की पार्टी है वो भी एक मीटिंग करना चाह रही है। हाँ भाई देखो, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। उसका कारण है क्योंकि भैया देखो, अगर सब हम कमेटी वाले अलग चलेंगे तो हमारे को तो दिक्कत है ना कहीं ना कहीं। तो तुमने डेट वेट फिक्स कर ली क्या, या मतलब सभी के पास फ़ोन घूम गया है? फ़ोन घूम चुका है, मीटिंग एक आध दिन में ही होने की बात चल रही है। अच्छा। तो भाई मैं तो चाहता हूँ, देखो सब में एकता तो है ही भाई। हाँ। यार एक बात तो बताओ, पब्लिक इतने कमेंट कर देती है उल्टे सीधे को, ये जीता वो जीता, ये उसका बाप वो उसका बाप। यार कमेटी सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए जा रही है, कमेटी कभी नहीं लड़ती। वो तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपके भेदभाव मतलब मनोरंजन के पर्पज से ही तो करवा दिया कंपटीशन, वरना हमें क्या करवाने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा चलो ये बताओ, आपको क्या लग रहा है आपके बार कितने साउंड भास आएंगे? भाई कम से कम मेरा जो आइडिया है 4 से 5। 4 से 5। तुम जैसे मुझे भी एज मैं यूट्यूबर मुझे भी इतना नहीं पता जितना तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी कमेटियों से बात होती है। तो कौन सी पार्टी किसकी तरफ को रुझान है, किस डीजे की तरफ को? एक मेरा भाई है, मैं नाम नहीं खोल रहा किसी की, उसकी भी बात चल रही है। किस डीजे है? नाम नहीं खोल सकते। अच्छा, डीजे का नाम नहीं खोल सकते? ना डीजे का ना पार्टी का। उसकी भी बात चल रही है, हमारी भी चल रही है बाहर के। हाँ मतलब सभी की चल रही है, वो सब बहुत मेरे तो कहने से मुझे लग रहा है जैसे कि अब की बार 4 से 5 डीजे बाहर से आएंगे। जैसे कि अभी मैंने सुना था कि मतलब एक महाराष्ट्र का बहुत फेमस साउंड है, शायद ओमकार 72 करके है, या डॉन नंबर 1। दोनों तीनों डीजे सारे ही कह रहे हैं, बाहर के भी, ऐसी बात नहीं। मैंने तो साउंड सुनने का अगर नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मतलब ये है कि मतलब उससे बात चल रही है किसी पार्टी की। भैया मैंने कह रहा हूँ, हम तो लाने के लिए वो हो रहे हैं, तरस रहे हैं, मतलब एक तरीके से बाहर वाले भी आने के लिए तरस रहे हैं। एशिया का नंबर 1 मेला है ना ये। तो भाई अब जितनी मतलब हमारे को वो हो रही है ना कि लाने की जिज्ञासा हो रही है, हमसे ज़्यादा उनको हो रही है कि हमें बुलाया जाए। तो आपका मन, साउंड तो 1 लाख है, कमेटी तो 10 बार रही है गिनी चुनी मेरठ की। तो बात है। अच्छा, जो आपकी कावड़ होती है जी, मतलब क्वेश्चन ही पलट दिया, जो आपकी कावड़ होती है वो उसमें टोटल कितना खर्चा आ जाता है? कावड़ का बताना भैया। कावड़ में करीब 1 के करीब खर्चा आ जाता है, 1 लाख रुपये लग जाते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो मैंने उस टाइम के बाद तुम्हारा साउंड नहीं सुना जिस टाइम डीजे सार्जन से कॉम्पिटिशन हो रहा था, क्योंकि डीजे आपका आगे जा चुका था, मेरे जो साथ में एक लड़का था वो भी जा चुका था, मैं अकेला पड़ गया था, तो मैं इधर उधर आसपास में था, तो फिर मैंने सुना नहीं। लेकिन और उसी के चलते कावड़ भी नहीं देखी, आपकी रात को देखी थी पर, लेकिन वहाँ पर जहाँ पे डीजे सार्जन खड़ा था रात के 3:30-4 बजे पुल पे, तो हाँ आगे जा चुकी थी कावड़ में। तो कावड़ आपके देखने में बहुत अच्छी थी। और ये खर्चा कितना का हो गया होगा, और आप कैसे कैसे तैयार करते हो कावड़ को? ये भैया देखो, कावड़ हमारे भैया होते हैं, गौरव भाई हो गए, और भी हैं 1-2 जने, पर हमने जो कावड़ बनवाई थी अपनी बनवाई थी गौरव भैया से। अब उन्होंने बनाई थी टोटल 7 कावड़। 7 कावड़, उसमें से एक हमारी भी थी। हाँ। हमने भाई कोई जल्दबाजी नहीं और करी। शायद एक सार्जन की पार्टी की थी। नहीं, वो अपना बनाती है, वो भी बहुत बढ़िया कावड़ बनाते हैं। वो मस्त थी वो भी कावड़, उसमें मोर पंख लग रहे थे। हाँ वो भी मतलब जितने भी बड़े डीजे के साथ ट्रोलों के साथ कावड़ तो भाई देखो सारी बेस्ट थी। कावड़ तो सबकी अच्छी होती है, भगवान जी की कावड़ है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर नहीं करना चाहिए। एक बार डीजे को कर दो, कावड़ कहाँ करा, मैं तो बेस्ट बता रहा हूँ। बेस्ट भी नहीं करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई कावड़ तो देखो सभी की अच्छी है, और डीजे में नंबर 1 नंबर 2 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। कावड़ में नहीं, मैं लेकिन कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बेस्ट लग रही थी कुल मिलाकर आपकी कावड़। भाई देखो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लग रही है, और सभी की अच्छी थी कावड़। मैं अब यही कहना चाहूँ, दूसरे की काम बुराई करी, भाई बुराई को भी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ सभी की अच्छी है, अच्छी थी। चलो कोई। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमने काफ़ी मेहनत भी करी है आप तक ये वीडियो लाने में, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। भाई का चैनल है शिवम वर्मा ब्लॉग करके, और भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीजे सार्जन की जो पार्टी है उनके मन की बात के साथ, और आखिर वो क्या चाहती है। इस वीडियो के अगली वीडियो जो आएगी ना इसके बाद वो डीजे सार्जन की पार्टी की आएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे